नमस्कार, मैं प्रियाद। आप देख रहे हैं ए विजन न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विदर्भ में किसानों की हालत गंभीर, आत्महत्याओं पर चिंता। 19 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठी आवाज। 19 सितंबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टीका सिंह और डॉक्टर प्रकाश पोहरे ने विदर्भ के किसानों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में किसानों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले विदर्भ से आते हैं। यहाँ पानी की कमी, फसलों के दाम ना मिलना और कर्ज का बोझ किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने बताया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को उनकी लागत के हिसाब से दाम नहीं मिलते। 2014 से अब तक किसानों को करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। उनका कहना था कि अगर सरकार अपने ही आधिकारिक डाटा के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद करे तो किसानों की स्थिति सुधर सकती है। राकेश टीका सिंह और डॉक्टर पोहरे ने कहा कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि दिल्ली की कलम बेईमान है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निराश ना हों। जैसे 13 महीने के आंदोलन से 3 कृषि कानून वापस हुए थे, वैसे ही एमएसपी की लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। नेताओं ने दावा किया कि विदर्भ से उठी ये आवाज अब पूरे देश में गूंजेगी और सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मजबूर करेगी। जिस क्षेत्र में हम यहाँ पे हैं, ये विदर्भ वाला क्षेत्र बोलते हैं, सबसे ज्यादा सुसाइड का केस पूरे देश भर में यहाँ पे ही है। हम जब उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र में जाते हैं, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है हमारा, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे पानी नहीं है, तो हम पहले विदर्भ का नाम लेते हैं कि भाई ये जो हमारा बुंदेलखंड है ये भी महाराष्ट्र का विदर्भ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सूखा पड़ता है ज्यादा, यहाँ पे लोगों को फसलों की कीमतें नहीं मिलती, किसानों के ऊपर कर्जा है और किसान सुसाइड सबसे ज्यादा यहाँ पर करता है। तो इसीलिए पी साईनाथ जी ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो यहाँ से ही बनाई थी, और हम आज जो संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे आए और हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे हैं, तो इसीलिए आए कि विदर्भ में जाएं और मूवमेंट की जरूरत होगी, सरकार से बात करने की जरूरत होगी, तो वो बातचीत भी वहाँ पे करे जाए। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कोर्ट में भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जो हमारा फसलों की कीमतें कम दी है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्टें हैं, जो उन्होंने अपना डाटा दिया है कि इतनी लागत आ रही है, इतनी कीमत किसानों को मिलनी चाहिए एमएसपी। अभी तो जो सरकार अपनी तरफ से एमएसपी दे रही, उसी कीमत नहीं दे रही, और जो उनका सरकारी डाटा है उसके हिसाब से देते हैं, तो करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान 2014 से और अब तक 15 साल में हो गया है।